उत्तराखंड अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में अपना विशेष स्थान रखता है। इसी सांस्कृतिक धरोहर में से एक है हुड़का बोल। हुड़का बोल की अगर बात करें तो धान की रोपाई में इसका आयोजन कुमाऊं मंडल के कई हिस्सों में किया जाता है। वहीं अगर बात करें बागेश्वर जनपद की तो बात ही निराली है। पूरे बागेश्वर जिले का बिलौना सेरा, मंडल सेरा, सैंच, कतियूर घाटी, गरुड़ क्षेत्र व कपकोट के कई क्षेत्र धान की खेती में अपना विशेष स्थान रखते हैं। वहीं तमाम पद्धतियों के अलावा यहाँ पर धान की पैदावार रोपाई के जरिए भी की जाती है और इस रोपाई के आयोजन में हुड़का बोल का भी आयोजन होता आया है। हुड़के की थाप में महिलाएं नाचते गाते धान की रोपाई लगाती हैं। मान्यता है कि हुड़का बोल के चलते रोपाई के कार्य में तेजी आती है। बेशक हुड़का बोल की प्रथा बीते कुछ समय से कम होती जा रही है, लेकिन आज भी कई लोग अपनी इस संस्कृति को जीवित रखने के उद्देश्य से हुड़का बोल का आयोजन अपनी रोपाई में करवा रहे हैं। आइए जानते हैं वरिष्ठ नागरिक और संस्कृति के जानकार भुवन चंद्र कांडपाल जी से हुड़का बोल के महत्व के बारे में। हमारा उत्तराखंड वैसे तो पशुचारण और खेतीबाड़ी पर ही निर्भर है। थोड़ी बहुत हमारी मर्यादा संस्कृति ने हमारे दिनचर्या को संवारा है। खासकर धान रोप के सीजन में अभी वर्षा ऋतु शुरू हो रही है। जेठ आषाढ़ के टाइम में हमारे यहाँ दो पद्धति से धान की खेती की जाती है। एक खाकी होके धान की खेती होती है, एक रोपाई से। रोपाई में हम पहले अलग से इसकी नर्सरी बनाते हैं, जिसको हम बीना कहते हैं, धान का बीना। तो धान का बीना लगभग ये अब आषाढ़ लग गया है, तैयार है। रोपाइयाँ जगह जगह में शुरू हो गई हैं। हमारे जो नदी घाटी का ये क्षेत्र है, हमारा मंडल सेरा प्रचुरता से, जहाँ पर पहले दिन में रोपाई से इस पद्धति में अधिक पैदावार की लोग कोशिश करते थे, होता भी था। तो मंडल सेरा है हमारी बागेश्वर जो नगरी क्षेत्र का इलाका है, इसके इर्द गिर्द बिलौना शेरा है, नदी गांव का शेरा है, सैंच का शेरा है। और जनपद स्तरीय अगर हम बात करें तो हमारा गरुड़ कतियूर घाटी है, उसमें जुनई गाड़ है, तमाम हमारे कपकोट का क्षेत्र है। इन जगहों में रोपाई जो पद्धति हमारी उसकी खेती होती थी। पहले दिनों में काश्तकारी में लोग बहुत बढ़िया अपना वो रखते थे, रुझान रखते थे। आज पलायन की वजह से लुप्त प्राय हो गया हमारा यह। इसमें एक वीर रस का भी समावेश रहता था। महिलाएं और पुरुष जब रोपाई में संलग्न रहते थे तो आपके हुड़की बोल एक माध्यम होता था जो उनमें ऊर्जा पैदा करता था। और बीच बीच में कलेऊ वगैरह भी आता था। एक बिल्कुल चटपट सब्जी वगैरह बनती थी, बड़ी रोटियां बनती थी, छाबड़े में रोटियां आती थी, मिर्च वगैरह सारी चीज़ें। तो वो लोग बड़ी मेहनत से काम करते थे। आज हो रहा है, कर रहे हैं। वो जो पहले दिनों का परंपरागत जो बीज था वो भी आज लुप्त प्राय हो गया है। बिल्कुल भी मात्रा के हिसाब से लोग उसे बो रहे हैं। जैसे चैना चार था, टाइचून था, बिंदुली थी, रत्ना था। इवन हमारी इन नदी घाटियों में जो खेती होती थी, बासमती भी बोई जाती थी पहले दिनों में। आज सारी चीज़ें एक सपना रह गया है। लोग कर रहे हैं, जो जिनके पास है, मन है, लगन है काम करने की, वो लोग कर रहे हैं। आज के इस दौर में ज़रूरत है अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने की और अपने पारंपरिक हुड़का बोल जैसी धरोहर को बचाने की, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस उत्तराखंड की अनमोल धरोहर को जान सके। आपको छोड़ चलते हैं हुड़का बोल की सुंदर झलकियों के संग।
पहला रहा तो